अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 7.2 और 8.4 के 4 क्वेश्चंस आपकी खिदमत में पेश करने की बात की थी। काफ़ी लेट हो गए और टाइप नंबर 1 जो कि आपको एक्सप्लेन कर दी थी, जैसे कि हमारे सामने ऑलरेडी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं और थोड़ा सा इसका रिव्यू मैं आपको दे दूं कि टाइप नंबर 1 में सबसे पहले तो ये बात आप सुन लें जो फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं। मैंने अपने 4 लेक्चर्स के अंदर ये बात आपसे कही, 4 के 5 लेक्चर हो सकते हैं। मैंने ये बात कही थी कि मैं 5 वैसे तो 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जिससे आपके 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और बोर्ड में श्योरिटी है कि आपके उससे 7 और 8 चैप्टर से लग जाएंगे। और इस सिलसिले में टाइप नंबर 1 को एक्सप्लेन कर दिया था और थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसमें फाइंड द कंडीशन पूछी जाती है या वैल्यू पूछी जाती है और कहा जाता है कि एक लाइन है जो कि हमारे सर्किल से, अगर 7.2 की बात की जाए तो सर्किल से कहेंगे और 8.4 से अगर बात करें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स से कहेंगे कि लाइन टच हो रही है। इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि कुछ लफ्ज़ होते हैं जैसे कि टच हो गया, टेंजेंट हो गया, 1 पॉइंट कॉमन हो गया, इसका मतलब एक ही होता है। तो मुख्तलिफ क्वेश्चंस में इन्होंने कहीं टच, कहीं टेंजेंट और कहीं 1 पॉइंट कॉमन बोला हुआ है, बात एक ही है। और ये क्वेश्चन के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी और वीडियोस के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उससे जो टाइप नंबर 1 क्वेश्चन कवर हुआ है उससे आपके 15, 21 और यानी कि आपको बोलने के बजाय आप देख सकते हैं कि 7.2 से ये क्वेश्चन और 8.4 से ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब बाद बच्चों के जहन में ये बात आएगी कि भाई 7 तो सर्किल का है और 8 चैप्टर पैराबोला, हाइपरबोला का। देखिए टेक्निक एक जैसी है, सर्किल के अंदर भी जो हमारे पास इक्वेशन दी जाती है उसी तरह पैराबोला, उसी तरह हाइपरबोला, एलिप्स, बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशंस हैं और तरीकाकार एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बकरा ज़िबा करवाते हैं, कुछ गाय ज़िबा करवाते हैं, कुछ ऊँट ज़िबा करवाते हैं और उनकी शक्लें तो डिफरेंट होती हैं लेकिन मकसद और तरीकाकार तकरीबन एक जैसा ही होता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और टाइप नंबर 1 को ही आज हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आपको 15 क्वेश्चन बताए गए थे जो कि 7.2 से आपके 6 और 8.4 से 9 क्वेश्चन थे, लेकिन जिनको मैंने सर्किल बनाया था 2 मकसद थे कि इम्पोर्टेंट भी है और 20 में थोड़ा सा मैंने कहा था खुद ट्राई करें, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। तो आज मैं 20 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसके आने के 90% कन्फर्म चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बता दिया और 20 क्वेश्चंस हैं, इसको आज डिस्कस करते हैं आपके सामने। तो 20 क्वेश्चन ये मेरे पास लिखा हुआ है और जिसे आप देख सकते हैं 7.2 से इसका ताल्लुक है और इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट 2 सर्किल्स, फर्स्ट सर्किल हमें दिया गया जिसमें 2gx है लेकिन y का जिक्र नहीं है और सेकंड में आपको x नहीं दिया और 2fy दिया है और हमसे कहा गया है कि दोनों सर्किल टच हो रहे हैं और आप इससे ये वाली कंडीशन या एक तरह से ये प्रूफ करके बता दें। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने चेंज इसलिए कहा था कि पहले जो था एक लाइन थी और एक सर्किल था, जो कि सर्किल की जगह पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो तब्दीली है और जिसकी वजह से मैंने सर्किल बनाया और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है, उसमें फ़र्क यह है कि यहाँ पे ये भी सर्किल दिया है और ये भी दूसरा भी सर्किल दिया है और ये दोनों टच हो रहे हैं। जबकि जो इससे पहले क्वेश्चन करवाया था और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर एक सर्किल है तो दूसरा जो है वो स्ट्रेट लाइन है, x की पावर 1, y की पावर 1 और दूसरा सर्किल हो सकता है पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स कुछ भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें हमें सॉल्यूशन के बाद दोनों इक्वेशंस में करना इस तरीके से कि दोनों को कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ है और इक्वल्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसी तरह से हमें जो दूसरा सर्किल दिया है किसी को भी एक के नीचे दूसरे को रख सकते हैं वाई स्क्वायर, लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पे प्लस 2gx है, ऊपर 2fy। तो अगर इसको इसके नीचे भी रखना है तो इश्यू नहीं है ये, और उसके बाद प्लस सी दोनों में मौजूद है। तो पहले एक लाइन थी और एक
सर्किल था, लेकिन अभी दोनों सर्किल है, यही इसके अंदर तब्दीली है। याद रहे कि नीचे वाले जो भी आपके पास सर्किल है इसकी साइन चेंज हो जाएगी और चेंज होने के बाद आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिससे ये दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 2fy और माइनस के अब लिखे जाएंगे 2gx और c से c भी कैंसिल हो गया। तो ये x और y की एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब हमें इसमें बाकी का तरीकाकार मैं कहूँगा बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ यही चेंज है कि आगे एक सर्किल देते हैं और एक लाइन देते हैं। लेकिन हम दोनों सर्किल दिए हैं तो हर बार ऐसे ही करेंगे कि दोनों को कंपेयर करके आपने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। एक तरह से ये कहा जाए कि ये फर्स्ट सर्किल है और ये सेकंड सर्किल है और इन दोनों को कंपेयर करके एक ऐसी इक्वेशन आ रही है कि जो इन दोनों इक्वेशन से मिलके आ रही है। अगर आप वैसे कहना चाहें तो यूँ भी कह सकते हैं कि अगर एक इसकी मदर है तो दूसरा इसका फादर है और ये उनकी औलाद है। और ये इक्वेशन चाहे तो आप इस वाली इक्वेशन से आप कंपेयर कर लें, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आप इधर वाली इक्वेशन में रख लें या फिर आप इसमें रख लें। आपको पता है कि माँ बाप की जो औलाद होती है चाहे तो वो अपने वालिद के थ्रू भी काम ले सकते हैं, वालदा के थ्रू भी काम ले सकते हैं, दोनों रिश्ते उसके एक जैसे ही तकरीबन होते हैं। और ये एक मिसाल दी जा रही है और आपने ये है कि जिसका देखें कि आसानी है आप उसके अंदर वैल्यूज़ को रख दें। और यहाँ पे हम यूँ करेंगे कि 2fy और 2gx इक्वल्स टू के बाद चले गया। अब y की हम इक्वेशन बना लेते हैं, 2gx है और 2f नीचे आ चुका है, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद y इक्वल्स टू हमारे पास g/f और ऊपर x आ जाएगा और इसे हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे इसको अगर चाहें तो, बल्कि चाहें क्या ज़रूरी है इसे 1 बोले, इसे 2 कह दें और यहाँ पे नंबर 3 बन गई। अब जैसे कि मैंने कहा है कि y को चाहे तो आप नंबर 1 में रख लें, नंबर 2 में रख लें, लेकिन जिस तरह के मैंने आपको एक मिसाल दी कि ये लाइन इन दोनों की औलाद है और औलाद यकीनी तौर पे अम्मी और अब्बू में से देखा जाएगा कि किसका मिजाज थोड़ा सा ठंडा है y के लिहाज से। तो इसका तरीका का ये है कि यहाँ पे y 2 बार आ रहा है जो कि आपके लिए लेंथी काम हो सकता है, क्योंकि y की वैल्यू आपको यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी। और अगर सेकंड सर्किल की इक्वेशन को वालदा कहा जाए तो ये y के मामले में काफ़ी इनमें गुंजाइश है, चूँकि x 2 बार आ रहा है और y 1 बार आ रहा है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि आपको पता है कि आपने वो फैसला करना है जिसमें y को वहाँ रखा जाए जहाँ पे वेरिएबल्स कम हैं। तो हम नंबर 2 में वैल्यूज़ रख देंगे और ये मैं मिसाल सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। यकीनी तौर पे ये वालिद वालदा तो नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट्स के अंदर हमारी ज़िंदगी से ही इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं होता है। तो पुट करेंगे y की वैल्यू g/f है और न्यूमिनेटर में x दिया है और इसको हम नंबर 2 में रख देंगे क्योंकि y 1 बार आ रहा है। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल वैसे का वैसे उतार दिया जाएगा और y की जगह हम उसकी वैल्यू रखेंगे, जैसे कि y स्क्वायर है तो g/f और x के ऊपर स्क्वायर आ गया और प्लस का 2gx सेम टू सेम रहेगा और प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाया करती है अमूमन g²x²/f² और इसके बाद हमारे पास 2gx है और प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके बाद अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लें या f² को सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे f² x² प्लस g²x² और प्लस यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2g और f² आ जाएगा और x है और यहाँ पे भी c और f² इक्वल्स टू 0 के साथ f² मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने जैसे ही x² कॉमन लिया तो यहाँ पे f² प्लस g² आ गया और इसके बाद यहाँ पे x अकेला है तो ऐसे ही रहेगा 2g f² और x, जबकि ये 0 हो गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन याद रहे कि जैसे इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे इसको नंबर 4 करने के बाद हम यहाँ पे डिस्क्रीमेंट का फार्मूला लेने से पहले ये लेट करेंगे कि लेट बोथ रूट्स
बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4 आर इक्वल। ये हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हमें लाजमी मेंशन करना होता है, और इसके बाद डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला लगाने के बाद बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और जब इक्वल रूट्स कहते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू 0 आ जाती है, जबकि a हमारे पास एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, और इसी तरह b जो है हमारे पास 2g एफ स्क्वायर के बराबर है, और c जो है हमारे पास c और एफ स्क्वायर के इक्वल है। अब इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करते हैं तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, और फार्मूला अप्लाई तो इसके फार्मूले के अंदर हमें d को सिफर रख देना है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे डी स्क्वायर आ रहा है तो डी स्क्वायर को हमने सिफर रख देना। जैसे ये आप देख सकते हैं d है तो इसको 0 रख दिया, और उसके बाद बी स्क्वायर की जगह अब हमने करना क्या है कि बी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू जो कि आपके पास 2g और f का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और उसके बाद माइनस का 4ac। ये फर्स्ट ईयर में भी डिस्क्रीमेंट का फार्मूला था, और यहाँ पे आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और c है हमारे पास c एफ स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमने करना ये है कि इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे 4g स्क्वायर एफ़ की पावर 4 आ जाएगी, और यहाँ पे ये सब अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन एक आसानी हो सकती है कि हम 4 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉमन लेके यहाँ इसको फिनिश कर देंगे, और ये दोनों जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो c एफ़ की पावर 4 हो जाएगी, और प्लस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर c एफ़ स्क्वायर और जी स्क्वायर हो जाएगा, और 0 के नीचे 4 कॉमन लेके हम यहाँ नीचे भेज देंगे, और यहाँ पे जी स्क्वायर एफ़ की पावर 4 और माइनस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत आराम से तहम्मुल से समझा रहा हूँ ताकि हर बच्चा समझ सके। माइनस प्लस माइनस सी एफ़ स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो चुका है, और 0 होने के बाद हमें जो प्रूफ वाली कंडीशन दी थी उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है, और ये इस साल 95% या 90% कन्फर्म है। और इसके बाद यहाँ पे आप ये देखें कि हमें अब ये वाली शक्ल लेके आनी है जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो अब इसमें 1/c है, तो करना इस तरह से है कि यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ को एक साइड ही रहते हुए करना ये है कि ये शक्ल कैसे आएगी। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे पास ये शक्ल बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ से एफ़ स्क्वायर कॉमन आके शॉर्ट हो सकता है, और लेकिन अपॉन में वैल्यू इन्होंने दी है, लेकिन अदरवाइज़ अपॉन में दी नहीं जाती, चूँकि एलसीएम लेने के बाद यही शक्ल हमारे आंसर को समझा जाता है। लेकिन यहाँ से जी स्क्वायर यानी कि हमने एफ़ स्क्वायर कॉमन ले लिया है यहाँ से, और सी एफ़ स्क्वायर यहाँ पे, और माइनस सी और जी स्क्वायर है। अब 0 के नीचे ये आके एफ़ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और जी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर माइनस सी एफ़ स्क्वायर माइनस सी जी स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसे क्लियर करके मतलब एक तरह से साफ़ सुथरा करके एक बार इस तरह से लिख लेंगे, तो फिर इसके बाद करना क्या कि देखें इसमें अब ये शक्ल लाने के लिए ये अक्सर बच्चों को ट्रिक नहीं आएगी समझ में जब तक कि आप समझेंगे नहीं। अब ये शक्ल लाने के लिए आपने करना क्या है कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास जी भी है, एफ़ भी है, सी भी है। तो जी में देखें सबसे बड़ी पावर क्या है, जी स्क्वायर, तो और एफ़ में सबसे बड़ी पावर है एफ़ स्क्वायर। तो अब हमें करना ये होगा, और सी में जो है सबसे बड़ी पावर 1 है, तो हमें ये करना होगा कि यहाँ पे डिवाइडिंग हमें करनी है इसके जी स्क्वायर जो सबसे बड़ा था, यानी कि जी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर जो सबसे बड़ा था, और सी सबसे बड़ा 1 ही था। अब 0 से जब इन सबको डिवाइड करेंगे जी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर सी, तो इधर भी हर एक को हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे जी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर सी और माइनस सी एफ़ स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर सी, और इसी तरह से माइनस के बाद सी जी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर सी। तो ये तो हमारे पास सिफर हो गया, और यहाँ पे जी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर कटने के बाद 1/c आ चुका है, और इसी तरह से एफ़ स्क्वायर से एफ़ स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, यानी कि -1/g स्क्वायर
और यहाँ पे जी स्क्वायर से जी स्क्वायर, सी से सी, तो वो शक्ल जो हमें लेके आनी थी वो तकरीबन वाज़े हो चुकी है। अब देखें ये दोनों प्लस के हैं और 1/c भी प्लस का है, तो इसका मतलब है कि ये अपनी जगह पे रुक जाएगा, ये दोनों यहाँ से इधर हम शिफ्ट कर देंगे जो कि प्लस में आ जाएंगे। और ये टेक्निक अक्सर बच्चों को नहीं आती, तो इसे अच्छी तरह से सीख लें और यहाँ पे 1/c आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर प्रूव्ड हो जाएगा। और चूँकि मेरे हाथ के आगे स्टैंड आ रहा है जिसकी वजह से मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इसे मैं आपको साफ़ सुथरा करके एक दफ़ा दोबारा लिख के बता देता हूँ। और राइटिंग का इशू इसी वजह से आया, तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा भी है और ऊपर से आप पूरा चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसे लिख सकें। और इस तरीके से एक अहम क्वेश्चन आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। और इसके साथ ही आपको सेकंड टाइप हम अगली वीडियोज़ में बताएंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।